हेलो दोस्तों, आज ये कहानी है कुछ गहराई से सोचने वाली। हम सबके ज़िंदगी के लिए है। हम स्टोरी दूसरों की इसलिए बताते हैं कि उसका रिलेशन कहीं ना कहीं हमारी लाइफ से होता है। तो हमें भी सोचना है कि हमारी लाइफ में हम क्या कर रहे हैं और क्या हो रहा है और हम क्या कर सकते हैं औरों लोग के लिए। इसलिए ये एक सच्ची कहानी है। उम्मीद करते हैं आप लोगों को पसंद आएगी। अभी कुछ हाल में ही वाक़या हुआ। एक जो पेशेवर तैराक हैं अनीता अल्वारेज, जो वर्ल्ड के चैम्पियनशिप के दौरान परफॉर्मेंस करने के लिए स्विमिंग पूल में जैसे ही वो कूदी, छलांग लगाते ही पानी के अंदर बेहोश हो गई। वहाँ पे सारे लोग अपनी जीत और हार के फैसले करने के लिए कंपटीशन में थे। किसी का ध्यान वहाँ पे नहीं था। लेकिन वहीं उसकी कोच जो एंड्रिया थी, जब उन्होंने देखा कि अनीता एक पर्टिकुलर समय के बाद भी बाहर नहीं आई है और अभी भी पानी के अंदर है, तो वो बिना कुछ सोचे और ये भी भूल गई कि वर्ल्ड चैम्पियनशिप की कंपटीशन चल रहा है। वो एक मिनट भी ज़िंदगी की तकलीफ़ों से गुजर रहा है। वो अपनी ज़िंदगी की बातों से परेशान है। वो बता नहीं पा रहा है कि उसे हो क्या रहा है। वो बस डूबता ही जा रहा है। जब ऐसी इंसान की मनोस्थिति होती है, मन की व्यथा होती है, तो आप लोग क्या किसी को इस मानसिक तनाव से सहारा दे सकते हैं? क्या आपको समझ में आता है उसकी मेंटल कंडीशन कि हमें किस तरीके से किसी के एकांत दूर करना है, उसकी वो बेहोशी तोड़नी है जो जहाँ वो डूबता जा रहा है। ऐसा वक्त इंसान का ज़रूर होता है जब उसका मोह ये ख़त्म हो जाता है ज़िंदगी से, चीज़ों से, या तो वो भाग रहा होता है और उस समय वो ना तो किसी से बातचीत करना चाहता है, ना मिलना जुलना चाहता है, उसको हर बात बुरी लगती है। लेकिन उस समय कोई ऐसा कोच, कोई ऐसा व्यक्ति लाइफ में होना बहुत ज़रूरी है जो आपको वहाँ से निकाल के लाए, आपको खींच करके लाए। हो सकता है आपसे कुछ बहस हो सकती है, वो आपको भला बुरा कह सकता है, लेकिन वो टाइम बीइंग है। एक दिन उस व्यक्ति को भी समझ में आएगा कि हुआ क्या। कभी घमंड बन जाता है किसी का, कभी कोई इस बात से इनकार कर देता है कि नहीं नहीं, मेरे साथ तो ये चीज़ नहीं हो सकती है। लेकिन क्या आपको दिखाई देता है कि सच में उस की लाइफ में क्या हो रहा है? वो जो ज़िंदगी में दिखा रहा है कि वो मस्त है, क्या वाकई वो मस्त है? हम सबको इस मनोस्थिति को समझना आना चाहिए। वो तब होगा जब हम अपनी मनोस्थिति को समझेंगे। और ये दशा, क्योंकि ब्रेन एक जैसा है सबका, कैसे डेवलप करता है, क्या करता है, हम सबको पता है। बस फोकस नहीं है जानने के लिए, कुछ मानने के लिए और उसको एक्सेप्ट करने के लिए। जिस दिन हम एक्सेप्ट कर लेते हैं चीज़ों को, उस दिन परेशान हुए बिना हमें सॉल्यूशंस मिल जाता है, खुद के लिए भी और दूसरों के लिए भी। तो बेहतर है कि अपने बिहेवियर को पहचानिए और साथ ही दूसरे के बिहेवियर को पहचानिए। अगर आप फेस रीडिंग कर सकते हैं तो और अच्छी बात है, नहीं कर सकते हैं तो कम से कम दूसरों के बिहेवियर को पहचान करके आप उसको हौसला दे पाएंगे, आप उसको सकारात्मक बना पाएंगे, आप एंड्रिया कोच बन करके किसी की ज़िंदगी बचा पाएंगे। अगर वो व्यक्ति ना भी माने तो आपको पता है आप क्या कर रहे हैं, या आपका ऊपर वाला जानता है कि आपने क्या किया है। तो ये यहाँ पे सिर्फ एक सकारात्मक बात है लाइफ को जीने, समझने और मानने की, क्योंकि इसके बिना कुछ भी पॉसिबल नहीं होता। तो मेरा आज की जो स्टोरी है वो ये बस इतनी सी है कि पहले अपने दिमाग को समझिए, दूसरों की ज़िंदगी में पॉजिटिविटी लाइए और खुश रहिए और खुश करिए, किसी लालच के बिना, किसी स्वार्थ के बिना। कल फिर मिलते हैं नए स्टोरी में, नए थॉट के साथ। बात पसंद आती है तो उम्मीद है कि लाइक मिलेगा मुझे मोटिवेट करने के लिए, मुझे खुश करने के लिए नहीं तो पॉजिटिव रखने के लिए कि हाँ मेरी बातें समझ में आती हैं। कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।